वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के पद भाग का 9 नंबर पाठ हमारी नींद के प्रमुख प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। हमारी नींद का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारी नींद चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इसके लेखक बीरेन्द्र डंगवाल है। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं। 2 अंक स्तरीय होता है। एग्जामिनेशन में प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? इसका उत्तर होगा हमारी नींद कविता सुविधाभोगी, आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है। इस कविता में हमारे नींद के दौरान क्या क्या हो जाता है उसी के बारे में बताया गया है। सुविधाभोगी लोगों के आलस्य के बारे में बताया गया है, आराम पसंद लोगों के बारे में बताया गया है तथा विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग जो होते हैं वह आगे बढ़ते जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। इस पाठ के माध्यम से गरीबों के शोषण के बारे में भी बताया गया है। अगला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए अथवा हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। इसका आंसर होगा यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है। हमारी नींद जो शीर्षक है वह विषय वस्तु प्रधान है, क्योंकि जो कविता का शीर्षक है उसी के बारे में कविता है। शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहां शीर्षक सुनकर ही जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है। अतः सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है, यानी शीर्षक सही है, उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारे नींद के दौरान एक मक्खी का जन्म होता है और मक्खी मर भी जाती है। इसका उत्तर है, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है। मक्खी का जीवन क्रम केवल सुविधाभोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। अगला प्रश्न है, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है? इसका आंसर होगा, कवि गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि जहाँ के लोग 2 जून रोटी के लिए काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव के बहाने कुछ स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं। कवि कहते हैं कि जहाँ लोग रोटी के लिए मोहताज रहते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ, देवी जागरण जैसा महोत्सव के बहाने स्वार्थी लोग उनसे रुपया ठगते हैं, उनका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है और क्यों? तो उत्तर होगा, कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधाभोगी, आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं, हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवित नहीं रह पाते हैं और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के बाह्य और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। कवि कहते हैं कि हम लोग सोए हुए रहते हैं और अत्याचारी जो होते हैं वह अपना अत्याचार को अंजाम दे रहे होते हैं। तो कवि ने उस अत्याचारियों से लड़ने के बारे में कहते हैं, अत्याचार को मिटाने के बारे में कहते हैं। तो ये था हमारी नींद के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।